वैदिक साइंस और वेद। वैदिक साइंस वो साइंस है जो पूरे ब्रह्मांड की साइंस है, और वेद वेद वो हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की साइंस को डिकोड करने की कोशिश की है ताकि इंसान उसको समझ सके। अब अगर मैं आज आपसे कहता हूँ कि आप खुद एक ईश्वर के पार्ट हो, आपके अंदर ईश्वरी तत्व है और आपके अंदर ईश्वर की पावर आ सकती है अगर आप प्योरिटी लाओ अपने अंदर, तो आप मानोगे नहीं। कोई कहेगा मैं तो भाई सड़क के किनारे ठेला लगाता हूँ, मैं कौन सा, मैं अगर कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, और कौन सी ईश्वरी तत्व मेरे अंदर है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। कोई कहेगा मैं तो नौकरी के लिए निकल जाता हूँ, मेरी नौकरी बचानी भारी पड़ रही है। तो साहब ये उसी तरीके से है जैसे भागीरथी ने जी ने जब ब्रह्मांड से गंगा नदी को लाए, और वो गंगा नदी जिसके पानी में वो तत्व है जो कभी खराब नहीं होता, यानी उसके पानी में एक इकाई अगर गलत बैक्टीरिया आके मिलता है तो वो 10 इकाई उसको प्योरिटी बढ़ा देता है, ऑटोमेटिक उसके अंदर ये पावर है, इसलिए गंगा का पानी खराब नहीं होता। और आज हमने उसमें केमिकल और गंदगी से उस गंगा को पूरा बर्बाद कर दिया है। तो इसी तरीके से जो हमारी लाइफ है वो ब्रह्मांड की वो लाइफ है जो ईश्वर की लाइफ है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन ईश्वर ने हमें दिया है। लेकिन हमने अपने जीवन को ऐसा बना लिया है कि कमाने और खाने के सिवा मेरे पास कुछ सोचने का समय नहीं है। अब मैं आपको इसको सिलसिलेवार समझाता हूँ, इसकी जड़ में जाके, ताकि आपकी बात ये समझ में आए और आप विश्वास करो कि हाँ आप खुद ईश्वर हो। खुद ईश्वर का मतलब आपके अंदर ईश्वर का उतना पार्टिकल है जो होना चाहिए, जो आपको ईश्वर तक ले जाने के लिए सफिशिएंट है। क्योंकि मेरा टॉपिक हमेशा वही रहेगा, जर्नी फ्रॉम भूलोक टू धूलोक। अब इसको सिलसिलेवार समझिए। ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा के बेस पे है। ऊर्जा डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा शरीर ऊर्जा है, हवा ऊर्जा है, पानी ऊर्जा है, अग्नि ऊर्जा है, सब कुछ ऊर्जा है। हम जो बोल रहे हैं वो भी ऊर्जा है, हम जो सोचते हैं वो भी ऊर्जा है, यानी हम सब ऊर्जा से बने हैं। जब हमारा शरीर बड़ा होता है तो वो कॉस्मिक पावर से बड़ा होता है और माँ के शरीर की ताकत से बड़ा होता है, भोजन से बड़ा होता है। बाहर आने के बाद वो संसार में मौजूद चीज़ों को से बड़ा होता है। अब समझिए आप कुछ खाते हो तो वो क्या है, आप बोलोगे मैं तो फल खा रहा हूँ, आप फल नहीं खा रहे हो, आप ऊर्जा खा रहे हो। आप अगर पानी पी रहे हो तो आप पानी नहीं पी रहे हो, ऊर्जा पी रहे हो। कैसे समझो। पेड़ क्या होता है, पेड़ व ईश्वर जो सूर्य की किरणें हैं उसको सोख लेता है और सोख के उसको अपने पास बड़ा करता है, और ये ईश्वर है। ईश्वर ने उसी ऊर्जा से, उसी जो पेड़ ने सोखी उससे आपको तरह तरह के फल फूल पेड़ पौधे पत्ती आपको बना के देता है। क्यों? क्योंकि जीवन जीने के लिए नीरसता तो होनी चाहिए, तो सरसता के लिए उसने आपको जबान दे रखी है, 6 इंच की जबान जिसमें हर तरह का स्वाद है। अब आप 6 इंच की जबान से स्वाद के लिए, ताकि वो स्वाद आपको अच्छा लगे, तरह तरह के फल फूल का सेवन करते हो। लेकिन वो क्यों है? आपका शरीर बढ़ रहा है और आपको 100 साल की उम्र इसलिए दी गई है ताकि आप ईश्वर तक पहुंच सको। खाने पीने समय बर्बाद करने के लिए, ताकि आप ईश्वर तक पहुंच सको। अब ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको 100 साल तक जीवित रहना है। 100 साल तक जीवित रहने के लिए शरीर को फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने तमाम तरह के फल फूल दिए और उसकी आपको कीमत नहीं देनी पड़ेगी। तो मिट्टी में उन्होंने जीवन डाल दिया, मिट्टी में जीवन डाल दिया। बीज डालो, पौधा निकल आता है, पेड़ निकल जाता है, फल फूल निकलते हैं। एक बीज से एक पेड़ निकलता है, एक पेड़ में हजारों फल होते हैं और एक फल में हजारों बीज होते हैं। उसने कितना अनंत आपको फ्री दे रखा है, और आप उसी को खरीद के लेके बेच के ईश्वर को बदनाम करते हो, ईश्वर की सत्ता को बदनाम करते हो, और खुद तो पूरी दुनिया को बदनाम कर ही रखा है आपने। तो ईश्वर ने सब आपको फ्री दे रखा है कि साहब हम आपको फ्री दे रहे हैं, स्वाद सहित खाओ, 100 साल तक की उम्र है आपके पास और उसमें आप बड़े हो और ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश करो। प्योरिटी से इस समाज को अच्छा बनाओ। तो अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ये सब कुछ है ऊर्जा। आपको मॉनिटर कैसे किया जाता है? आपको मॉनिटर करने के लिए, ये इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ खाली जगह नहीं। जो आप खाली देखते हो ये खाली नहीं है। इसमें तमाम तरह की ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो ईश्वर तक, ईश्वर की बनाई हुई तमाम लेयर तक पहुंचते हैं। बेसिकली जब आपको लगता है ना कि मैंने ईश्वर को से प्रार्थना की और भगवान ने मेरा पूरा कर दिया,
उस समय वो भगवान नहीं पूरा करते हैं। भगवान द्वारा बनाई गई वो लेयर पूरा करती है। यानी आप जैसे ही उस प्योरिटी के साथ, अच्छाई के साथ उस लेवल को टच करते हो, तो उस लेवल के पे जो इंटाइटलमेंट होता है वो आपको मिल जाता है। वो इंटाइटलमेंट, वो पावर आपको मिलती है, वो जो आप डिमांड करते हो वो सारी आपकी पूरी होने लगती है। तो आपको लगता है मैंने ईश्वर को कांटेक्ट किया। आपने ईश्वर को कांटेक्ट नहीं किया, ईश्वर की बनाई एक लेयर को कांटेक्ट किया, ताकि आप के अंदर वो पावर आए और आप सक्सेसफुल हो और आप नेक्स्ट लेयर पे जाओ। सिमिलरली जो यज्ञ की ऊर्जा होती है, जब आप प्रार्थना करते हो, यज्ञ की ऊर्जा करते हो, तो आप क्या करते हो, अपनी कामना, या जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो, तो जो आपकी जो कामना है, आप ऊर्जा से उसको ईश्वर तक पहुंचाते हो, उस ब्रह्मांड की उस कॉस्मिक एनर्जी तक पहुंचाते हो, और वो कॉस्मिक एनर्जी, उस एनर्जी वो उसको ईश्वर तक पहुंचाती है। कितनी प्योरिटी के साथ, कितनी ग्रेविटी के साथ आपने डिमांड किया है, उसी बेस पे आपका सक्सेस होता है। नेगेटिव है कभी आपको मिलनी नहीं है। पॉजिटिव ही मिलेगी जब आपका माइंड, हार्ट प्योर होगा, और वो हमेशा वेलफेयर की चीज़ होगी, किसी की भी वेलफेयर के लिए होगी। आप अपने परिवार के वेलफेयर के लिए मांगते हो, समाज के वेलफेयर के लिए मांगते हो, आप अपने देश के वेलफेयर के लिए मांगते हो, वो आपको मिलता है। अब ये आपका तो ऊर्जा का स्रोत में आप इस तरह से आपने किया। अब आप देखो, जब आप कोई किसी को आशीर्वाद देते हो, आपका समझिए आपका परिवार का कोई सदस्य, आपका दोस्त है, जब वो आपको पैर छूता है तो आप क्या होता है, आपके मन में खुशी आती है। एक वो ब्रह्मांड का तत्व, कॉस्मिक एनर्जी हैप्पी होती है कि यस, उसने आपका आदर किया, और आप उसको आशीर्वाद देते हो। तो क्या होता है, आपकी वो जो कॉस्मिक एनर्जी है और जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो ट्रांसप्लांट होकर दूसरे के पास जाती है, और आपका उसको पॉजिटिव एनर्जी का उसको पावर मिल जाती है। आप पहली बात आप ये समझिएगा, ये सब कुछ खेल है पावर का ही। आपको लगता है मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम सफल हो या तुम जीवन में आगे बढ़ो, तो कॉस्मिक एनर्जी को समझ में नहीं आता कि क्या कहा, लेकिन जो एनर्जी आपने भेजी, वो उस एनर्जी को वो दे देगा उसको, तो जो उसने मांगा वो उसको मिल जाएगा। ये सिमिलरली उसी तरीके से जैसे आप गाना सुनते हो, तो आपने सुना है गाना, एक्चुअली वो गाना, साइंस को वो गाना समझ में नहीं आता है, वो तो एक वेव्स हैं, वो वेव जिस उसकी वेव लेंथ के हिसाब से उसको साइंस समझती है, कॉस्मिक साइंस उसको समझती है, लेकिन जब वो वेव आपके कान में पड़ती है तो आप उसको आ बोलते हो। आ एक ऊर्जा है जो निकलने पे आपको आ शब्द सुनाई पड़ता है, एक्चुअल में वो एक ऊर्जा है, एक वो कंपन ऊर्जा है, जिसका पूरा एक वेद में कंपन ऊर्जा का जिक्र है। सिमिलरली जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो, तो वो आशीर्वाद भी आपका एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा का लेवल उस तक पहुंचता है। सिमिलरली आप जब किसी को गले लगाते हो, तो आपको और दूसरे को अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि हमारे अंदर मौजूद दो ब्रह्मांड की ताकत आपस में मिलती है, और वो इतनी अच्छी ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती है कि आपको किसी से गले मिलके अच्छा लगता है। ये चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, जो ब्रह्मांड की साइंस है, जो हमारे परिजनों ने हमें, पुराने समय के लोगों ने हमें बताया कि ऐसा करो, पैर छुओ, गले मिलो, किसी से आत्मीयता से मिलो। तो अब ये सब एनर्जी है, मैं सारा आपको एनर्जी के बारे में बता रहा हूँ, एनर्जी के खेल के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो भी एनर्जी है, जो मैं सोच रहा हूँ वो भी एनर्जी है, जो मैं कर रहा हूँ वो भी एनर्जी है, जो मैं खा रहा हूँ वो भी एनर्जी है, जो पी रहा हूँ वो भी एनर्जी है। अब बहुत सारे लोग ने मेरे से एक बार सवाल पूछा कि जल भी एनर्जी है, तो जल बनाने की क्या ज़रूरत है जब अग्नि में एनर्जी है। अग्नि की जो ऊर्जा होती है और जो सूर्य की ऊर्जा होती है, वो तीक्ष्ण ऊर्जा होती है। उसका पर्पस होता है, अग्नि आपके शरीर के जो बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, अग्नि तत्व जो होता है आपके शरीर के खाने को पचाती है, आपके शरीर के तमाम तरह के बैक्टीरिया का अंत करती है, लेकिन उससे इतनी ऊर्जा पैदा होती है जिससे आपके शरीर को नुकसान होता है। इसलिए उन्होंने जल की ऊर्जा बनाई। जल में भी ऊर्जा है, आप सबको पता है कि जल के अंदर तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा है जिससे आपकी बिजली तक चलती है। तो वो ऊर्जा क्या करती है, वो तीक्ष्ण ऊर्जा को शांत कर देती है, लेकिन ऊर्जा वो भी है और वो भी आपके शरीर में ऊर्जा ही पहुंचती है। तो आप जो सोच रहे हो वो भी ऊर्जा, जो खा रहे हो वो भी ऊर्जा, जो हवा है वो भी ऊर्जा, जो पानी है वो भी ऊर्जा। तो इस ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपके पास इतना ऊर्जा का स्रोत है कि आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो, सीधे ईश्वर तक का। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं, आप अपनी प्योरिटी को यूनाइट करो, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को यूनाइट करो और ईश्वर से संपर्क करो,
आप कोशिश करो ईश्वर से संपर्क करने की, आपको सफलता मिलेगी। आप उसको प्योरिटी के साथ सफलता मिलेगी। आप अपना समय कम से कम अगर आपको लगाना पड़े कमाने, खाने और पचाने में, लोएस्ट आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो रखनी पड़ेगी और एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी खाने और पचाने, कमाने के लिए। तो इसीलिए आज हमने समाज ऐसा बना लिया है कि वो पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए हम उससे भटकते चले जा रहे हैं। जैसे गंगा को मैली किया, हम अपने जीवन को मैला कर चुके हैं। जीवन को मैला करने की, अब आपका देखिए, इस ब्रह्मांड में आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि खाओ पियो और ख़त्म हो जाओ। इस ब्रह्मांड में आपका जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि आप इस 100 साल में एक उस लेवल को क्रॉस करो कि आप सेकंड लेवल पे चले जाओ। वहाँ आपकी आयु 1000 साल होगी, फिर उस लेवल पे वहाँ आपको और बेटर लाइफ होगी। आप उस बेटर लाइफ से आगे बढ़ो तो आपको वो लाइफ मिलेगी जहाँ 1 लाख साल की आयु होगी। फिर आप उस लेवल पे पहुँच जाओगे जहाँ नित्य नई आत्मा होती है, यानी एजिंग फैक्टर खत्म हो जाता है। ये स्टेप्स हैं जो आपको आगे बढ़ने हैं, जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे आपको लेके जाना है। जीवन के महत्व को, सोर्स को, पर्पस को समझो और ये समझो कि आपके अंदर ईश्वर है। जिस दिन आप अपनी प्योरिटी को यूनाइट कर लोगे, जिस दिन आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको यूनाइट कर लोगे, उस दिन आप सीधा ईश्वर को कांटेक्ट कर सकते हो। ईश्वर को कांटेक्ट करने का मेरा मतलब है जो ईश्वर का के जो और लोग हैं, जो उनके शक्तियां हैं, देव, महादेव, तमाम तरह की जो ब्रह्मांड में ताकतें मौजूद हैं। यानी आप किसी दूसरे, ये मत सोचो कि आप किसी दूसरे ग्रह में जाओगे तो शिव जी वो खाल पहने हुए आपको ऐसे मिलेंगे पूरे ब्रह्मांड में अकेले, या विष्णु भगवान अकेले समुद्र में तैरते मिलेंगे। नहीं, आपको ऐसी सिविलाइजेशंस मिलेंगी जिनके अंदर गॉड पार्टिकल्स हैं। वो इतनी बेहतर सिविलाइजेशन है जो भगवान की तरह है और वो सब कर सकती है। फिर उससे बेहतर सिविलाइजेशन मिलेगी, फिर उससे बेहतर सिविलाइजेशन मिलेगी। ये यूनिवर्स, तमाम ग्रह, मल्टीवर्स इसीलिए बने हैं क्योंकि वो विद इन में अलग अलग तरह की सिविलाइजेशंस हैं। तो मेरे दोस्तों, सब कुछ भूल के, सब ईश्वर ने आपको फ्री में दे रखा है, कुछ नहीं लेता। वो पेड़ को पैदा करने का पैसा नहीं लेता, उसने पानी आपको का पैसा नहीं लेता, वो आपका किसी चीज़ का पैसा नहीं लेता। आप भी अपने जीवन को बदलो। इस जो वैश्विक जो लाइफ है, जो बाजार की लाइफ है, उससे ख़त्म होकर त्याग और बलिदान की लाइफ को एक्सेप्ट करो और अपने जीवन को उस लेवल पे लेके जाओ कि वो जीवन आपको ईश्वर से मिलाए। अदरवाइज आपका जीवन बेव्यर्थ होगा। आप खराब कर्म करोगे तो मानव का जीवन छोड़ के जानवर के जीवन में पहुंच जाओगे, और अगर कुछ बहुत अच्छा नहीं करोगे लेकिन आगे बढ़ने की भी आप हकदार नहीं हुए तो आप इसी लेवल पे दोबारा जन्म लेके दोबारा इस लेवल पे पहुंच जाओगे। तो आप इसको समझो दोस्तों और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करो। मैं एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता, इसलिए मेरे अगले वीडियो का वेट करो। थैंक यू।